नमस्कार बच्चों, मैं सोहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं मधुश्री पाठमाला ग्रेड 8 कक्षा 8वीं का चैप्टर क्रमांक 16 रोबोट और शलभा का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक स्वयंचलित मशीनों की एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं उस प्रदर्शनी में और पूरे मशीनों को देख रहे हैं। और सबका सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो कौन है? वो रोबोट है। वहाँ पे आ रहे हैं और लोग उसके अंदर तयशुदा जो कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, वो पूछ रहे हैं और रोबोट उनके एक के बाद एक एग्जैक्ट उत्तर दे रहा है और लोग सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल रहा है कि रोज़ लोग आ रहे हैं प्रदर्शनी को, सभी मशीनों को देख रहे हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जितनी भी मशीन है उसमें रोबोट की प्रशंसा की जा रही है। ऐसे ही 3 से 4 दिन चल रहा है। तो उस दौरान वहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान शलभा जो है, जो पतंगा, एक छोटा सा कीड़ा या मक्खी हम लोग बोल सकते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और आकर रात में वो जब रोबोट से बात करती है तो उसके जो प्रश्न थे वो रोबोट की मेमोरी में जो फिट थे उससे बिल्कुल विपरीत थे। उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये जो पतंगा है यानी जो शलभा है उसके प्रश्न अलग थे और जो रोबोट के जो प्रश्नों के जो उत्तर थे वो बिल्कुल अलग थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मधुश्री पाठमाला इस पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 151, 152 और 153 कवर किया था। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं पेज नंबर 154 और आगे। तो आइए समझते हैं। प्रयोगशाला जरूर कोई अच्छा सा देश होगा। अंडरविंग अपने पंख फड़फड़ाती हुई बोली, और मैं शाहबलूत के फलदार पेड़ पर पैदा हुई थी। तुमने कभी शाहबलूत का पेड़ देखा है? अब तो मैं कुछ मामूली प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, रोबोट ने कहा। इन दोनों के बीच में बातें चल रही थी। तो जब अंडरविंग यानी वो जो छोटा सा कीड़ा है, पतंगा है, जो मक्खी है, वो बोल रही थी कि मैं शाहबलूत, शाहबलूत एक अफ्रीका के अंदर, सॉरी यूरोप में एक पेड़ है, उसके उससे जो फल लगते हैं उन फलों का नाम है शाहबलूत। ठीक है। तो ये अंडरविंग क्या कह रही है कि मैं शाहबलूत के फलदार पेड़ के ऊपर पैदा हुई, तो तुम कहाँ पैदा हुए? ये अंडरविंग का प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर में रोबोट ने क्या उत्तर दिया? अब तो मैं कुछ मामूली प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, यानी इसके जो उत्तर हैं इसके प्रश्नों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। अंडरविंग झेप गई और उसके चमकीले पंख फीके पड़ गए। माफ़ करना भाई, वह फुसफुसाते बोली, मैं अभी अकल की कच्ची हूँ। परसों ही तो मैंने आंखें खोली हैं। मेरी कोशावस्था थी ना। मुझे अभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया, पर यह अवश्य समझा दिया गया है कि रात को मुझे पक्षियों से सावधान रहना है और चमगादड़ों से तो खासकर। जैसे ही ये विपरीत सा उत्तर उस रोबोट की तरफ से आया, तो ये छोटा सा पतंगा उसको क्या कहता है कि माफ़ करना भाई, मुझे किसी ने कुछ ज़्यादा सिखाया हुआ नहीं है। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मासूम हूँ, नादान हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इतना समझाया गया है कि पक्षियों से मुझे सावधान रहना है और चमगादड़ों से ज़्यादा खासकर मुझे सावधान रहना है, क्योंकि ये मुझे खा सकते हैं। ड्रम ने अपनी धुन में अपनी प्रोग्राम का अगला उत्तर दिया। मुझे मशीनी तेल बेहद पसंद है और खुबानी के जैम वाली आइसक्रीम नापसंद है। तो ड्रम जो है अपने हिसाब से जो उसके तय किए हुए जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसके हिसाब से उत्तर देते जा रहा है कि मुझे मशीनी तेल बेहद पसंद है और खुबानी के जाम वाले आइसक्रीम नापसंद है। ये अपने पसंद और नापसंद जो डाटा इसके अंदर फीड किया हुआ है उसके हिसाब से उत्तर दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। और मुझे शाहबलूत की छोटी छोटी पत्तियां खाना बेहद पसंद है। यहाँ पे अंडरविंग कह रही है कि मुझे, तुम्हें अगर वो पसंद है तो मुझे शाहबलूत के पेड़ की छोटी छोटी पत्तियां खाना बहुत पसंद है। मैंने मशीनी तेल कभी चखा ही नहीं। क्या तुम शाहबलूत की पत्तियां खाना पसंद करोगे? तुम्हारे लिए लाऊं? अंडरविंग कहती है कि मुझे मशीनी तेल चखना उसने कभी चखा ही नहीं। तो वो रोबोट से पूछ रहे, क्या तुम्हें मैंने ये शाहबलूत की पत्तियां लेकर आऊं, क्या तुम खाओगे? बढ़िया रहेगा, कुछ नया चखने को मिलेगा। ड्रम कहना तो यह चाहता था, लेकिन उसके मुंह ने अपना उत्तर संख्या 5 उगला। हमारा भविष्य भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पे एक मशीन और एक पतंगे के बीच की जो वार्तालाप चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसको बताया गया है कि कैसे एक पक्षी जो है, एक परिंदा, एक छोटा सा कीड़ा, एक
या एक छोटी-सी मक्खी जिसको कह सकते हैं हम पतंगा, वो इसके साथ बातें कर रहा है, तो उसके जो प्रश्न हैं, वो अलग हैं और इसके जो उत्तर हैं, वो अलग हैं। यानी यहाँ पे ये दर्शाया गया है, एक मशीन ही है, वो वही करता है जो उसको कहने के लिए कहा जाता है या जिस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। वैसी बातें इन दोनों के बीच में चल रही हैं। अंडरविंग को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तुम इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हो। एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, मैंने बताया ना कि मैं इस संसार में नई आई हूँ, मैं कोशावस्था में थी और बहुत बातों से अनजान हूँ। जब वो रोबोट अपने उत्तर, इसके प्रश्न अलग हैं और उसके जब उत्तर अलग हैं, तो ये जो इसके उत्तर हैं वो इसको समझ में नहीं आते। तो ये कहती है कि मैं बहुत कोशावस्था यानी बहुत ही छोटा, नादान जिसको बोलते हैं, मासूम जिसको बोलते हैं, उस अवस्था में हूँ, तो मैं बहुत सारी बातों से अनजान हूँ। ऐसे ये अंडरविंग कह रही। मुझे वो सब कुछ करना है जिसके लिए मुझे प्रोग्राम किया गया है। द्रम ने अपना अगला उत्तर दिया। क्षमा करना, अब मुझे जाना होगा। बाय प्यारे द्रम, अंडरविंग ने कहा। जैसे ही इसने अंडरविंग ने अपनी कोशावस्था के बारे में बताया, तो अगला जो उत्तर था रोबोट का, उसने क्या कहा, मुझे वह सब कुछ करना है जिसके लिए मुझे प्रोग्राम किया गया है। वो बता रहा है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर यानी जो चीज़ें फीड हैं, ये जो चीज़ें भरी हुई हैं, जो मालूमात भरी हुई है, मुझे सब कुछ वो करना है। ऐसे कहते हुए रोबोट अपना अगला उत्तर बता देता है, यानी अगली बात रख देता है। क्षमा करना, अब मुझे जाना होगा। बाय पैरेट्रम, अंडरविंग ने कहा। इसकी ये विपरीत सी और अलग सी बातें अंडरविंग की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये कह कुछ और रही है और वो बता कुछ और रहा है। इतना कहकर वो कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना करता हूँ, कहते हुए द्रम ने गड़गड़ाते हुए अपना पैर जोर से जमीन पर दे मारा। जैसे कि इसके अंदर डाटा फीड किया हुआ है कि ये सामने वाले तुमको ये प्रश्न पूछेंगे और उसके हिसाब से सीक्वेंस में तुमको एक के बाद एक ये उत्तर देते हुए जाना है। वैसे ही द्रम देता हुआ जा रहा है। धन्यवाद, शलभा ने उत्तर दिया। उसने प्रेमपूर्वक द्रम के गाल पर अपना पंख फेरा और उड़कर खिड़की से बाहर हो गई। रोबोट ने अपनी इकलौती नारंगी आंख से उसे जाते हुए देखा और देर तक उसके अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होती रही। अभी रोबोट के सामने पूरे दिन भर में 4 दिनों से जो भी प्रश्न आते रहे वो एक जैसे थे, लेकिन रात में जब ये अंडरविंग उसके पास आई, उसके जो प्रश्न थे वो बिल्कुल अलग थे। तो जिसकी वजह से रोबोट के अंदर क्या हुआ, उथल पुथल सी, उसके दिमाग में उथल पुथल सी हो गई। यह दूसरे दर्शकों से कितनी अलग है। अब ये रोबोट सोच रहा है। वो सोचने लगा, सचमुच अजीब है, ऐसे प्रश्न पूछती है जो मेरे प्रोग्राम में ही नहीं है और मेरे सभी उत्तरों को गड़बड़ कर देती है। और इसने एक बार भी मेरी प्रशंसा नहीं की। फिर भी इसके पंखों का स्पर्श कितना कोमल है और स्वर कितना मधुर। जाते हुए उसने मुझे प्यारे धर्म कहकर पुकारा। यह अंतिम विचार उसे अद्भुत सुख का अनुभव करा रहे थे। अभी रोबोट यहाँ मन ही मन में ये सोच रहा है कि जितने लोग आए पूरे दिन भर में, उन्होंने मेरी प्रशंसा की, उन्होंने मेरी तारीफों के पुल बांधे कि ये मशीन कितना अच्छा है, ये रोबोट कितना अच्छा है। उसके बिल्कुल विपरीत विपरीत अंडरविंग जब आई, वो आकर उसने जो बातें की वो बिल्कुल अद्भुत थी और इसको बड़ा, इसकी बातें जो हैं, उसके जो विचार हैं, उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। उसका ये वाला जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग था रोबोट का। वास्तव में शलवा से मुलाकात की स्मृति में वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, कब प्रदर्शनी कक्ष के द्वार खुले और दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले 2 प्रश्नों के तो वह उत्तर ही भूल गया। अभी रोबोट जो है, इन दोनों के बीच में, रोबोट और अंडरविंग के बीच में जो रात में जो बातें हुई, वो उसको इतनी लुभाई कि वो अपना प्रोग्राम ही भूल गया। क्योंकि दिन भर के जो प्रश्न आ रहे थे वो बिल्कुल अलग थे और रात में जो इसने अंडरविंग ने जो इसके साथ बातें की कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाना पसंद करोगे, ये बिल्कुल पूरे प्रश्न अलग थे। तो इसके मन में उन प्रश्नों ने घर कर लिया और वो इतना उसमें खो गया कि उसका जो डाटा फीड किया हुआ था उसके अंदर कि 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर तुमको देना है, वो भूल गया। वह उत्तर ही भूल गया। तीसरे प्रश्न तक आते आते उत्तरों का क्रम ही गड़बड़ा गया। हाँ हाँ हाँ, अब मैं कुछ मामूली प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। अरे यह तो हमारा उपहास कर रहा है। किसी विशिष्ट दर्शक को उसका उत्तर बुरा लगा। जब प्रदर्शनी का हॉल खुला, एग्जीबिशन शुरू हो गया, लोग आए और उन्होंने मेज पे रखे हुए प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। तो पहले प्रश्नों के उत्तर, यानी जो भी प्रश्न उसको पूछे जा रहे हैं उसके प्रश्नों के उत्तर ये गलत दे रहा है। तो उसमें से एक विशिष्ट दर्शक को उसमें बुरा लगा कि ये मैं इसको पूछ कुछ और रहा हूँ, यहाँ पे उत्तर तो लिखा हुआ है लेकिन इसका उत्तर जो है वो गलत दे रहा है। तो उसने क्या किया, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनके पास जाकर उसकी शिकायत कर दी कि आपका जो रोबोट है वो प्रश्नों के गलत उत्तर दे रहा है। परंतु तब तक ड्रम संभल चुका था और सही उत्तर दे रहा था। एक बार फिर सब उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। शाबाश, इसके उत्तर बिल्कुल सही हैं, इसका भविष्य उज्जवल है। जब लोग उसके पास आए दोबारा, यानी वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर आए, तब तक रोबोट जो है खुद से सही से उत्तर दे रहा था। वो देखकर वो भी
हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने जब उसके उत्तर देखे तो उन्होंने क्या कहा, शाबाश, ये जो उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है। काश अंडरविंग भी मेरी यह तारीफ सुन सकती, रोबोट ने दुखी मन से सोचा। इतनी तारीफ सुनकर तो वो फूली न समाती, उसकी दृष्टि में मैं और ऊंचा हो जाता। पता ही नहीं कि आज रात को वह आएगी भी या नहीं। यदि कहीं उसे चमगादड़ ने पकड़ लिया तो सोचकर वो बेचैन होने लगा, पर ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था। तभी शलभा आ पहुंची। बस थोड़ी देर तुम्हारे कंधे पर बैठकर दम लूंगी और फिर उड़ जाऊंगी, वह उसने कान में फुसफुसाई। कितना चैन, कितनी शांति है यहाँ। रोबोट के लोह शरीर पर एक कोमल सिरंसी हुई। दिन भर की एग्जीबिशन जो चल रही थी उसमें जितने भी लोग आए वापस से इसकी प्रशंसा कर रहे थे रोबोट की, और रोबोट मन ही मन में खुश हो रहा था कि वो चाह रहा था कि जिस हिसाब से ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, शलभा भी मेरी इस प्रशंसा को सुनेगी तो वो कितनी खुश होगी, और शलभा को सुनते हुए देखकर इसको भी आनंद होता। ऐसे रोबोट अपने मन ही मन में सोच रहा है। ऐसे ही पूरा दिन चला गया, ये सोचकर ये और ये सोचते हुए जा रहा है कि ये जो पतंगा है, यानी जो शलभा है, काश वो भी ये मेरे साथ में होती और मेरी जो प्रशंसा को खुद अपनी आंखों से सोचती। ये तमाम ये चीज़ें सोचते हुए जा रहा है, और ये इसके मन में कई और विचार आ रहे हैं कि यदि कहीं उसे चमगादड़ ने तो नहीं पकड़ लिया होगा, वो कहीं आज आएगी या नहीं आएगी। ऐसे विभिन्न प्रश्न इसके मन में उमड़ रहे हैं, और आज का दिन पूरा समाप्त हो गया। तभी रात हो गई और शलभा वहाँ पे आ पहुंची। वो आकर इसके कंधे पर बैठ गई रोबोट के, और कहा, मैं दम लूंगी और फिर उड़ जाऊंगी। वह उसके कान में फुसफुसाई और कह रही है कि यहाँ पे इस एग्जीबिशन हॉल में बहुत शांति है। रोबोट के लोह शरीर पर एक कोमल सिहरन सी हुई। जैसे ही अंडरविंग आकर उसके कंधे पर बैठी तो उसके लोहे के शरीर पर एक सिहरन सी हुई। सिहरन का मतलब होता है वाइब्रेशन, यानी थोड़ी कपकपाहट होना। मेरा नाम द्रम है, वह बोला। जैसे ही वो उसके कंधे पर बैठ गई तो उसने फौरन कहा, मेरा नाम ड्रम है। ये कौन कह रहा है? रोबोट कह रहा है। अरे मुझे याद है, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन भी हैं? अंडरविंग ने धीरे से पूछा। ड्रम का मन हुआ वो उसे बताए कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेला है, प्रदर्शनी हॉल में, पूरे शहर में बिल्कुल ही अकेला है। परंतु उसके मुख से उत्तर संख्या 2 निकला। अभी अंडरविंग इसको पूछ रही है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम द्रम है, लेकिन क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? तो रोबोट चाहता है कि उसे बता दे कि इस पूरे प्रदर्शनी हॉल में मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ। लेकिन इसके बजाय उसके मुंह से कुछ और ही निकला। और वो क्या निकला? संख्या 2 निकला। उसके मुख से उत्तर संख्या 2 निकला। मेरा जन्म एक प्रयोगशाला में हुआ। तुमने मुझे बताया था। तुम वही बातें बार बार क्यों दोहराते हो? थक नहीं जाते? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वह दुष्ट चमगादड़ मेरे शाहबलूत के पेड़ के आसपास ही मंडराता रहता है। अच्छा द्रम, फिर मिलेंगे। अभी इसने उत्तर दिया ही नहीं था, तो अंडरविंग कहने लगी कि तुम बताए हुए ही कल हमारी इन तमाम चीज़ों पर बात हो चुकी है, तुम वही चीज़ों को क्यों बार बार दोहरा रहे हो? वो कह रही है कि मुझे अभी भूख लगी है और मैं मेरे पेड़ पर वापस जाना चाहती हूँ, और इसको खाने के लिए, किसको? अंडरविंग को खाने के लिए जो चमगादड़ है वो शाहबलूत के पेड़ के चक्कर काट रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है, फिर मिलेंगे कहकर। अंडरविंग ने एक बार फिर हौले से रोबोट का गाल अपने पंखों से थपथपाया और खुली खिड़की से फुर हो गई। द्रम देर तक उस तरफ देखता रहा। उसकी आंख में पहले से ही अधिक चमक थी। अब इतना कह के अंडरविंग ने क्या किया, हल्के से अपने पंखों से रोबोट के गालों पे अपने जो पंख थे ना वो ऐसे थपथपाए, और फिर खुली खिड़की से निकल गई। द्रम उसको जाते तक देखता रहा, और पहले से ज़्यादा इसकी आंखें चमकने लगी रोबोट की। वो ज़रूर लौटेगी, उसका लोहे का दिल प्रसन्न था। उसे मैं अच्छा लगता हूँ, वो मेरे कंधे पर आराम से बैठ जाएगी। काश यह रात कभी समाप्त न हो, काश मैं कुछ और नए शब्द भी सीख जाता, अपने प्रोग्राम के अलावा कुछ और भी कह पाता। फिर मैं उसे इस प्रेम भरे व्यवहार के लिए शुक्रिया कहता और बताता कि वह मेरी एक ही साथी है, प्यारी साथी। अभी रोबोट के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि काश मेरे जो डाटा प्रोग्रामर हैं, जिन्होंने मेरा डाटा प्रोग्राम किया, वो कुछ और मेरे अंदर डाटा डाल देते, कि जैसे वो अंडरविंग मुझे प्रश्न पूछ रही है उसके प्रश्नों के मैं सही उत्तर दे पाता। ये इसके सही प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा। इसके मन में कुतूहलता सी मची हुई है कि उसको अच्छा लग रहा है कि वो कहना चाहता है कि मेरा और कोई साथी नहीं है तुम्हारे सिवा, तुम ही मेरे प्यारे साथी हो, तुम ही एक हो जो मेरे हो, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। धर्म की नारंगी आंखें खिड़की पर ही लगी रहीं। वो बेचैनी से अंडरविंग की बाट जोहता रहा, और वह लौटी, लेकिन बदहवास सी तेजी से उड़ती हुई खिड़की से आई और रोबोट के लोहे के वक्ष पर चिपक गई। वह दुष्ट मेरा पीछा कर रहा है,
द्रम वह मुझे निगलना चाहता है, उसे भगा दो। अभी अभी ये रोज़ाना का मामूल हो गया था। रोबोट जो है जैसे प्रदर्शनी खत्म होती तो अंडरविंग के आने की राह देखता। तो वैसे ही आज भी क्या हुआ, वो आज भी उसकी जो आंखें थी वो खिड़की की तरफ थी और वो बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। और वो आज भी आई, लेकिन आज उसका जो आना था वो बिल्कुल अलग था। वो डरी डरी हुई सी और तेज़ी से उड़ रही थी और आकर वो रोबोट से चिपक गई और कह रही कि वो दुष्ट मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे खाना चाहता है। अब ये जो चिमगार था उसका पीछा कर रहा था अंडरविंग का, क्योंकि वो उसको खाना चाहता था। बच्चों, आज हम लोगों ने जो कवर किया वो पाठ्यपुस्तक से पेज क्रमांक 154 यानी 154 और 155 है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे पार्ट को छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट किया है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।